अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम एक नया ही चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एसे राइटिंग का। एसे राइटिंग में अगर हम मेन चीज़ों की बात करें तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं ना कि किस तरह से एसे को लिखा जाए। स्टूडेंट्स यूजुअली पूछते हैं कि इसकी जो है ना लेंथ कितनी होनी चाहिए, या इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना वो आते रहते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से। इवन दो कि हम क्लास में भी मौजूद हो तब भी हमसे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर जी इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। पेजेस ख़ास तौर पे पूछे जाते हैं कितने पेजेस होने चाहिए। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि आप बेटा पेजेस की डिमांड ना देखा करें। आप कोशिश करें कि अच्छा मटेरियल, अच्छा स्टफ़ जो है प्रोवाइड करें। कोटेशंस का जिक्र किया करें, कोटेशंस ऐड करें, कहावतें यहाँ पे ऐड करें, सो दैट आपकी जो राइटिंग है वो इफ़ेक्टिव हो सके। तो इफ़ेक्टिव राइटिंग की तरफ आने के लिए जो है ना सबसे बेहतरीन चीज़ें ये होती हैं कि आप दूसरों को कोट करें। जो कोटेशंस ऐड की जाती हैं मिनिमम जो है ना आप 7-8 कोटेशंस का तज़किरा करें, उनको डिफ़ाइन करें, और जो भी आप चीज़ें लिखते हैं उसको स्टैंडर्ड वर्जन में लिखें ताकि आपकी लेंथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और इससे क्या होता है कि वो इफ़ेक्टिव राइटिंग की बेस पे। और एक और चीज़ जो है वो आपने इसमें क्रिटिकल इवैल्यूएशन अगर आप ऐड करते हैं एंड पे, क्रिटिकल एनालिसिस जो होता है आपका अपना पर्सपेक्टिव जो होता है वो एक एडवांटेज हो जाता है इसमें। आज का जो हमारा मौजू है जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, माई स्कूल। सबसे पहले अगर हम माई लास्ट ईयर स्कूल है वैसे बेसिकली मेरे पास, तो सबसे पहले हम स्कूल से जब हम इसको ऐसे को लिखना स्टार्ट करते हैं, इसके 3 पोर्शंस होते हैं हमारे पास। एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन होता है। इंट्रोडक्टरी पोर्शन में हमेशा टॉपिक सेंटेंस को डिफाइन किया जाता है। अगर हम सेकंड पोर्शन की बात करते हैं दैट इज़ एक्सप्लेनेटरी पोर्शन। एक्सप्लेनेटरी पोर्शन जो होता है वो थोड़ा लेंथी होता है क्योंकि वहाँ पे आप जो रीजंस हैं, एक्सप्लेनेशंस वगैरह हैं वो देते हैं, एक के बाद एक कॉज, एक के बाद एक कॉज, इस तरह से मीन के लेंथ वहीं से ही बढ़ती है। और आपका एंडिंग जो पोर्शन होता है, कंक्लूडिंग पैराग्राफ उसको हम बोलते हैं। कंक्लूडिंग पैराग्राफ में हमेशा आप या तो टॉपिक को समराइज़ करते हैं, कंक्लूड कर देते हैं, मीन के ओवरऑल जो आप उसमें क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस जो आपका होता है उसकी भी आप एडिशन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं माई लास्ट ईयर स्कूल, सबसे पहले हम स्कूल को डिफाइन करते हैं कि स्कूल क्या है। अगर हम स्कूल को देखें, स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ उनकी करेक्टर बिल्डिंग भी की जाती है, उनको फ्यूचर के लिए तैयार किया जाता है, उनको किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव करने की जो टेक्निक्स होती हैं वो समझाई जाती हैं, वो सिखाई जाती हैं। ना सिर्फ अपर लेवल पे, जो लोअर लेवल पे भी होता है। स्कूल जो है वो आपकी करेक्टर बिल्डिंग कर रहा होता है, वो आपको ज़िंदगी गुजारने के जो गुण होते हैं वो सिखा रहा होता है। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं कोटेशन के साथ। हैप्पीनेस ऑफन स्नीक्स इन थ्रू अ डोर यू डिडंट नो यू लेफ्ट ओपन। खुशी हमेशा वहीं से दाखिल होती है, उसी दरवाजे से दाखिल होती है जहाँ पे आपको पता ही नहीं होता कि आपने उसको खुला छोड़ दिया है। यहाँ पे देखिए कि इन आवर लाइफ्स समटाइम्स सच मैग्निफिसेंट ओकेजन्स कम विच वी इंजॉय एक्सट्रीमली एंड अटेंड जॉयसली। जैसे कि मैंने कहा कि पहला जो टॉपिक होता है, पहला जो पैराग्राफ होता है वो आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, तो आपने हमेशा वहाँ पे इंट्रोडक्शन देनी होती है। यहाँ पे देखें कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे वाक़ियात आते हैं जो कि जिनसे हम लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं और वो हमें खुश भी करते हैं। एंड दीज मोमेंट्स कैन नॉट बी फॉरगॉटन ड्यू टू देयर लक्शियसनेस। ये इनको हम भूल इसी वजह से नहीं सकते कि इन लम्हात को हम ज़िंदगी का एक हिस्सा मानते हैं, उनको हमने बहुत एक जोश और जज्बे के साथ गुजारा होता है, तो वो जो मोमेंट्स हैं वो हमेशा हमें याद रहते हैं। Out of so many occasions, the last day at school has a great importance and is really unforgettable event. उन तमाम चीज़ों में जो सबसे यादगार होता है वो किसी भी शख्स का जो आखिरी दिन होता है स्कूल में या कॉलेज में, वो हमेशा यादगार रहता है। Sometimes you never know the true value of a moment until it becomes a memory. जी आप डेफिनेट सी बात है कि ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, हर मोमेंट जो है वो अनफॉरगेटेबल नहीं होता, कुछ ऐसे भी होते हैं जो भूल जाते हैं, लेकिन एक ऐसा मोमेंट जिसको आपने भरपूर अंदाज से गुजारा हो और वो जाके मीन के आपको आगे जाके याद आए, तो
उसके लिए जो है ना आपको स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है, मीन के एफर्ट चाहिए होती है, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वो जो इंजॉयबल मोमेंट्स होते हैं उनकी आप बात कर सकते हैं. समटाइम्स यू नेवर नो द ट्रू वैल्यू ऑफ ए मोमेंट अंटिल इट बिकम्स अ मेमोरी. आप उस मोमेंट को जो है उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको नहीं देख सकते तब तक वो एक मेमोरी नहीं बन जाती. The first and last days at school are of unique significance for our students. The first day when a child steps in a world of knowledge, awareness, and self-reliance may cause nervousness, fear, or somewhat wonder. And Socrates has rightly said, wisdom begins with wonder. However, the last day at school is the day of hope, confidence, preparedness, and also of pleasantly sad memory. डेफिनेट सी बात है कि जब हम पहले दिन की बात करते हैं, जो फर्स्ट और लास्ट डे होता है उनकी तो वैसे ख़ासी अहमियत होती है. जैसे कि यहाँ पे बताया गया, कंपेयर किया गया कि जैसे कि पहला दिन जो होता है वो एक बच्चे के लिए जब वो एक नई जगह पे कदम रखता है, उसने इल्म हासिल करना होता है, आगाही हासिल करनी होती है, अपने लिए शऊर उजागर करना होता है. उससे क्या होता है, बच्चा नर्वस भी होता है, उसको डर भी लग रहा होता है और वो हैरान भी होता है समझ. जैसे कि सोक्रेटिस ने कहा है कि जो विजडम है वो हमेशा हैरानी से, हमेशा वॉन्डर से स्टार्ट होता है. जहाँ तक अगर हम बात करते हैं लास्ट ईयर स्कूल की, ये एक उम्मीद का, कॉन्फिडेंस का, प्रिपेयर्डनेस का, या कि एक सैड मेमोरी के तौर पर भी जाना जाता है. कोटेशन से हम इसको देखते हैं. नो मैटर हाउ मच यू थिंक यू हेट स्कूल, यू विल ऑलवेज मिस इट व्हेन यू लीव. डेफिनेट सी बात है कि लोग जो है स्कूल के टाइम पे वो उसको एंजॉय करते हैं, उसको समटाइम्स बच्चों का दिल करता है कि मैं ना भी जाऊं, लेकिन वो एक ऐसी जगह है, वो एक ऐसा फ्रेंड सर्कल होता है, एक ऐसा फ्रेंड जोन होता है कि जिसको छोड़ने के बाद आप उसको हमेशा ही मिस करते हैं, याद करते हैं. माई लास्ट डे एट स्कूल इज स्टिल फ्रेश इन माई मेमोरी. इट वॉज लास्ट सैटरडे February 24th when I visited my beloved school as the last day. अब यहाँ से जो है ना आपका जो एक्सप्लेनेटरी पोर्शन हो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि यहाँ पे एक इवेंट की डिस्क्रिप्शन हो रही है, किस तरह से उसने अपना जो लास्ट डे है, या स्टूडेंट ने जो यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है उसने अपना लास्ट डे किस तरह से गुजारा. कि वो कहता है कि आखिरी जो हफ्ता था 24 फरवरी थी, जब वो लास्ट दिन के आखिरी दिन के हिसाब से अपने स्कूल में गया. आई फेल्ट माई सेल्फ quite free and relaxed because there was no teaching work that day. उस दिन क्योंकि एक अरेंजमेंट होता है बच्चों के लिए, उनको बुलाया गया होता है आखिरी दिन के हवाले से, तो वो उसको सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं, तो इस वजह से वो बैग वगैरह साथ नहीं लेके गया. आई टुक द बस क्वाइट लेयरली, गॉट ऑफ एट द स्कूल बस स्टॉप हैप्पीली एंड एंटर द स्कूल क्वाइट कॉन्फिडेंटली. अब वो कहता है कि मैं जो है बस पे चढ़ा, पुरजोश था होगा, फिर स्कूल जो बस स्टॉप है वहाँ पे उतरा और इस तरह से खुशी खुशी जो है स्कूल के अंदर जो है वो दाखिल हो गया. कोटेशन से हम इसको स्टार्ट करते हैं. द ट्रू आर्ट ऑफ मेमोरी इज़ द आर्ट ऑफ अटेंशन. असल जो उसका आर्ट है वो आर्ट ऑफ अटेंशन होता है मेमोरी का. लॉन्ग फेलो ने कहा था. आवर जूनियर्स ऑफ 9th क्लास हैड अरेंज्ड अ फेयरवेल पार्टी फॉर अस एंड एंटरटेन्ड अस टू अ ग्रेट एक्सटेंट. जो जूनियर क्लास थी, जो 9th क्लास थी, उन्होंने उन सीनियर्स के लिए एक पार्टी की अरेंजमेंट की हुई थी. द फेयरवेल फंक्शन स्टार्टेड एट 2 o'clock विद द रिसाइटेशन ऑफ द होली कुरान एंड नात. इस तरह से मीन के जो प्रोग्राम था उसकी जो इब्तदा हुई वो रिसाइटेशन कुरान पाक की तिलावत और नात से की गई. Students of 9th and 10th class presented a variety of items and delighted the audience. 9th और 10th के दोनों के बच्चे थे, उन्होंने कुछ फंक्शन के लिए कुछ स्किट्स वगैरह, कुछ स्पीचेस वगैरह या इस तरह की कोई भी चीज़ जो थी उन्होंने तैयार की हुई थी, और इस तरह से जो ऑडियंस वहाँ पे मौजूद थे वो उससे लुत्फानंदोज होते रहे. Hamza Ali, one of our class fellows, made a moving speech in which he shared his feelings and experiences about our long and deep affiliation and association with the school. एक 10th क्लास का एक बच्चा
जिसने एक स्पीच की जिसमें उसने अपनी जो फीलिंग्स थी, एहसासात थे, अपने तजर्बात थे कि किस तरह से उनकी एफिलिएशन या एसोसिएशन स्कूल के साथ रही है, उसको बताया। ही आल्सो थैंक द 9th क्लास फॉर अरेंजिंग सच अ ग्रैंड पार्टी। इस तरह से उसने जो 9वीं जमात थी उसके तालिब इल्मों के का शुक्रिया भी अदा किया कि उन्होंने इस तरह की जो पार्टी थी उनके लिए अरेंज की। देन आवर क्लास इंचार्ज गॉट अप, ही मेड अ स्पीच विच मूव्ड आवर हार्ट्स। फिर जो उनके क्लास